खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। बिहार में इस वक्त एनडीए की सरकार है, यानी जेडीयू, बीजेपी और कुछ सहयोगी दल। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी वेव भी दिखाई दे रही है। लोगों के बीच भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विकास की रफ्तार जैसे मुद्दे इस बार चर्चा में हैं। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और पारदर्शिता पर भी सवाल सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। अब ऐसे माहौल में 3 बड़े सर्वे आए हैं: जेवीसी सर्वे, लोकपोल सर्वे और एस्केंडिया सर्वे, जिन्होंने बिहार की राजनीति को लेकर अलग अलग तस्वीरें पेश की हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेवीसी सर्वेक्षण की। इस सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए की एक बार फिर से सत्ता में वापसी हो सकती है। जेडीयू को 52 से 58 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 66 से 77 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह कुल 131 से 150 सीटों पर जीत के साथ एनडीए आराम से बहुमत हासिल कर सकता है। यानी अगर ये सर्वे सही साबित हुआ तो नीतीश कुमार की वापसी तय मानी जा सकती है। अब बात करते हैं विपक्ष की। महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों से 81 से 103 सीटें मिलने का अनुमान है। इनमें आरजेडी को 57 से 71 सीटें, कांग्रेस को 11 से 14 सीटें और बाकी दलों को 13 से 18 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 4 से 6 सीटें और एआईएमआईएम और बसपा जैसी पार्टियों को मिलाकर 5 से 6 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर जेवीसी सर्वे कहता है कि एनडीए फिर से सत्ता में लौटेगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सर्वे की, लोकपोल सर्वे की। यहां तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। लोकपोल सर्वे के अनुसार इस बार महागठबंधन बहुमत में आ सकता है। इस सर्वे में एनडीए को 105 से 114 सीटें, जबकि महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वोट शेयर के मामले में भी दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। एनडीए को 38 से 41% वोट मिलने का अनुमान है, महागठबंधन को 39 से 42% वोट और अन्य दलों को 12 से 16% वोट मिल सकते हैं। यानी मुकाबला बेहद कड़ा और कांटे का रहने वाला है। थोड़ा सा वोट शेयर ऊपर नीचे हुआ तो नतीजे पूरी तरह से पलट सकते हैं। और तीसरा सर्वे है एस्केंडिया यानी बैटल ऑफ बिहार 2025 का सर्वे। इस सर्वे में कहा गया है कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव दिख ही नहीं रहा। मतलब साफ है कि राज्य में अब भी 2 ध्रुव बने हुए हैं, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन। इस सर्वे के अनुसार वोट बैंक लगभग वही बने हुए हैं जो पिछले चुनाव में थे। जनता के मूड में बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि सरकार दोबारा एनडीए की ही बन सकती है। हालांकि इस सर्वे ने यह भी कहा है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भोजपुर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यानी भविष्य में जन सुराज एक किंग मेकर या प्रभावशाली खिलाड़ी बन सकती है। तो तीनों सर्वे में नतीजे अलग अलग हैं, पर एक बात साफ है कि बिहार का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प और टक्कर वाला होने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, जिनके सामने चुनौती है सत्ता विरोधी लहर की। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, जो युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता को जोड़ने की कोशिश में हैं। और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, जो जन सुराज के नाम पर जनता के बीच नई राजनीतिक सोच को पेश कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा जताती है, पुराने अनुभवी नीतीश कुमार पर या युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव पर या फिर किसी नए चेहरे पर। फिलहाल इतना ही। बिहार की सियासत पर हर नई अपडेट और सर्वे के विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।